हेलो एवरीवन, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम पहले जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दो टाइप के होते हैं। आपने ये 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। नंबर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में तो 9th में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, बट हम इमेजिनरी नंबर के बारे में 11th क्लास में जानेंगे। चलिए हम आपको थोड़ा सा इमेजिनरी नंबर के बारे में बता देते हैं। इमेजिनरी नंबर के एग्ज़ाम्पल देखिए। एग्ज़ाम्पल क्या होता है, ये है √-3। जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ पाती है और वो वैल्यू नेगेटिव में रहती है, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर में √-1 की वैल्यू आई होती है, तो √-3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3i लिख सकते हैं। ये है इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया। चलिए आते हैं हम रियल नंबर पे। रियल नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, जिसको हम लिख सकते हैं, और q जिसमें नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है। p/q मतलब एग्जाम्पल आप देखिए 1/2, जिसमें 2 क्या ज़ीरो के इक्वल है? नहीं, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। ये हमारा रैशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि रूट से बाहर नहीं आ सकते, जैसे कि √2, √3। ये सारी वैल्यूज़ हमारी इर्रेशनल वैल्यूज़ है। हम इस चैप्टर में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आपने 9th क्लास में रैशनल नंबर के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशंस लेंगे और बहुत अच्छे से हम जानते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। एग्जाम्पल 2 है। 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, और किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर है। 5 किसके टेबल में आता है? खुद के टेबल में और 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में आता है? नहीं। ऐसे बहुत से नंबर्स हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर। कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके एग्जाम्पल्स है 4 किसके टेबल्स में आते हैं? 2 से और 4 के टेबल में और 1 के टेबल में। ऐसे हम 6 है। 6 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 1 के टेबल में। ये इनके मल्टीप्लायर्स हैं। ये होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर और ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको ये सारे नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम नंबर अभी हमने आपको बताया क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है 140। 140 का प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे? इनका एलसीएम लेंगे। 140 सबसे छोटे नंबर से हमेशा फैक्टराइज करना स्टार्ट किया जाता है। इसको 2 के टेबल से देखिए डिवाइड होता है। 2 7 14 0, 2 3 6, 1 लेफ्ट, 2 5 10। अब ये 3 के टेबल से डिवाइड होगा? नहीं। 4 के नहीं। 5 के टेबल से 5 7 35।
फिर 7 के टेबल से 7 1 ज़ा 7, तो 140 के फैक्टराइज क्या हुए, प्राइम फैक्टराइज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड 156 का भी एलसीएम लीजिए, 2 के टेबल से डिवाइड कीजिए। सबसे छोटे नंबर से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 1 लेफ्ट, 2 8 ज़ा 16, डिवाइड 2 3 ज़ा 6, 1 लेफ्ट, 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 13 किसके टेबल से डिवाइड होगा, 13 के टेबल से ही। तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 13 इक्वल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 13। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन 3 8 25, एलसीएम लीजिए 3 8 25 का एलसीएम हम लेंगे, 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, लेफ्ट 2, 3 7 ज़ा 21, 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15। फिर 3 के टेबल से 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 लेफ्ट, 3 5 ज़ा 15। फिर 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 8 ज़ा 40, 2 लेफ्ट, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 3 लेफ्ट, 5 7 ज़ा 35। फिर 17 के टेबल से ही डिवाइड होता है। 3 8 25 का प्राइम फैक्टर क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 5007, इसका एलसीएम लेंगे 5005 का। 5 के टेबल से डिवाइड करिए। 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5। 7 के टेबल से डिवाइड करिए। 7 1 ज़ा 7, 3 लेफ्ट, 7 4 ज़ा 28, 2 लेफ्ट, 7 3 ज़ा 21। 11 के टेबल से डिवाइड करिए। 11 1 ज़ा 11, 3 लेफ्ट, 11 3 ज़ा 13। 13 के टेबल से डिवाइड होगा। 13 1 ज़ा 13। तो 5005 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ आपका 7429। 7429 का एलसीएम लीजिए। 17 के टेबल से ये डिवाइड होगा। 17 4 ज़ा 68, 6 लेफ्ट, 17 3 ज़ा 51, 11 लेफ्ट, 17 7 ज़ा 111। अब ये डिवाइड होगा। 17 के टेबल से नहीं हो पाएगा तो हम 19 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 19 2 ज़ा 38, लेफ्ट 5, 19 7 ज़ा 19 3 ज़ा 57। अब 23 किसके टेबल से डिवाइड होता है, 23 के टेबल से ही। तो हम 7429 को कैसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट यहाँ पे फिनिश होता है।